बॉडी कटेड थी। मामी को पेट से 2 हिस्सों में बांट दिया था और नानी का रीशू ने बोला कि उसको गर्दन नहीं दिख रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र इलाके में, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस मकान में बीती रात एक सास बहू की निर्मम तरीके से हत्या का जो मामला है वो सामने आया है। आपको बता दें, इसको लेकर यहाँ पर कुछ रिश्तेदार मौजूद हैं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं, थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। इनकी जुबानी सुनाएंगे आप। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेम प्रकाश शर्मा है। आप मृतिका के क्या लगते हैं? मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर थी, जिनकी ये जो मरी है इनकी सास मेरी बड़ी सिस्टर है, रियल सिस्टर। क्या नाम था उनका? बिमला देवी राय। और उनकी बहू का? हम लोग तो कहते थे डोली, कहते थे डोली राय। क्या हुआ था, कुछ पता है? कुछ नहीं पता हम लोगों को। यहाँ अंदर तो ये उनके बच्चे दोनों जो है पोते बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, तो 2-3 दिन में आए। अभी आज सुबह आया तो लॉक बंद था अंदर से। जब खोला तो पता लगा कि वो मरे पड़े हैं दोनों, दादी भी और बहू भी। कहाँ गए थे ये बेटे घूमने के लिए? मंसूरी गए थे, मंसूरी देहरादून वगैरह इधर। तो आप लोगों को किसने इन्फॉर्मेशन दी? अब हमें तो सुबह पता लगा, सुबह 4 बजे भी आए थे। उसके बाद पता लगा बेटी ने खबर करी। देवती रख बैठी है ये, उनकी बेटी, ये नानी है, इनकी नानी है जो मरने वाली है। नानी और मामी। मामी दोनों। तो मामी के लड़कों ने फ़ोन करा था परसों कि हमारे नानी जी ऐसे बात हो चुकी है। जब फिर हमने कहा मैं क्या बात हो गई है, फिर कहने अभी आप लोग आए तो बॉडी यहाँ से आपके सामने निकाली गई? हमारे सामने निकाली। कपड़े शरीर पर किस तरह के निशान थे? नहीं देखे हमने, कपड़े में बांध के लेके गए। हमको अंदर जाने नहीं दिया, अलाउ नहीं किया। बांध के लेके गए। कपड़े बांध के लिए। कौन से थाने की पुलिस आई थी? ये नहीं, ये यहाँ की है, ये वेलकम वेलकम थाने की। वेलकम थाने की। तो शरीर आपको बिल्कुल नहीं दिखा कि क्या है? नहीं वो तो बांध के ले गए। बांध के ले गए। और जैसे उन्होंने बोला, कहाँ लेकर गए? GTV हॉस्पिटल। और जो दोनों पोते हैं वो भी गए साथ में? नहीं, साथ में गए थे, आ गए यही है, बैठे हुए ले यहीं गए थे सबको ले गए थे। आ गए। वो आ गए। कहाँ हैं अभी? बॉडी लेने गए थे। अब बॉडी लेने गए हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से। क्या नाम है आपका? प्रणीता। जो मृतिका है वो आपकी क्या लगती है? एक मेरी नानी है और एक मेरी मामी है। क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी आपको? सुबह मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आया था कि वो ट्रिप से वापस आया है और उसने देखा है कि नानी और मामी जो है कटे हुए हैं। तो फिर हम लोग सारे रिलेटिव्स इकट्ठा हो गए कि क्या बात वो है। लोग कहाँ गए थे? वो लोग ऋषिकेश गए थे। कितने दिन पहले? 13 की सुबह 2 बजे के करीब गए थे। और कल वापस आए? कल 3-3:30 के बीच में आया है। तो फिर वो लोग अंदर कैसे गए? चाबी थी उनके पास कोई? चाबी थी उनके पास। उन्होंने पहले लॉक करा। नॉक करने के बाद जब मामी ने, नानी ने, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, तो उनके पास भी एक स्पेयर कीज थी घर की, तो उन्होंने उससे फिर घर खोला। तो घर में कौन कौन रहता था? दोनों भाई, मामी और नानी, 4 जने ही रहते थे ये लोग। ऐसा हमें सुनने में मिला कि एक कुत्ता भी था इनके पास। था। कौन सा था? ब्रीड मुझे नहीं पता, मतलब लेकिन अभी कोई बता रहा था कि हैवी डॉग। हाँ, हैवी डॉग था। वैसे छोटा डॉग नहीं था, इतना बड़ा था। तो वो किसी को अंदर तो आने नहीं देता होगा? बिल्कुल नहीं आने देता। उससे तो गली में भी लोगों को निकलते हुए डर लगता था, वो इतना तेज़ भौंकता था। बट नॉन लोगों पे वो बिल्कुल नहीं भौंकता था। तो मतलब जिसने भी किया है वो जान पहचान के हो सकते हैं? हो सकते हैं, और क्योंकि उसको अंदर कमरे में बंद भी कर रखा था डॉग को। जब ये लोग आए हैं, इन्होंने मामी को देखा है, तो इन्होंने देखा कि कुंडी लगा के डॉगी को अंदर बंद करा हुआ था, ब्रूनो को बंद करा हुआ था। दोनों क्या सेम फ्लोर पर थे? नहीं, जो मामी है वो ड्राइंग रूम में थी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और जो नानी है वो फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो जो आपकी नानी वो फर्स्ट पे रहा करती थी? हाँ, वो बेड रिटर्न थी, तो वो वहीं उसी एक बेड पे बैठी रहती थी। वो नहीं चल फिर नहीं पाती थी। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो, उनकी कोई दुश्मनी? बिल्कुल भी नहीं। दोनों बच्चे अभी तो जस्ट काम करना शुरू करें। मामा की डेथ अभी थोड़े टाइम पहले ही हुई थी। बहुत सिंपल से बच्चे, सबसे हंस खेल के बात करते हैं। कोई किसी से, कोई किसी भी तरीके की लड़ाई, हमारे परिवार में किसी से भी, किसी की भी लड़ाई नहीं है। किसी दुश्मनी की भनक हो आपको? भी नहीं, कोई भी नहीं। सारा परिवार एक साथ ही रहता है। हम लोग बचपन से इसी परिवार का हिस्सा है। तो किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी तरीके का कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी तरीके का, ना मामा का था ना बच्चों का था, कुछ भी नहीं। घर से कुछ सामान गायब हो? घर से ये लोग कह रहे हैं कि अलमारियाँ पूरी निकली हुई हैं, गोदरेज की अलमारी खुली हुई है, लॉकर खुला हुआ है। तो माइट भी पॉसिबल कि ज्वेलरी और कैश मिसिंग हो। बट क्योंकि हम में से कोई अंदर नहीं गया, पुलिस ने अभी तक अंदर नहीं जाने दिया, तो बट हाँ, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब रीशू अंदर गया था, छोटा वाला भाई, तो उसने देखा कि पूरी अलमारियाँ बाहर है। तो हो सकता है कि रॉबरी हुई हो, ज्वेलरी और कैश दोनों चीज़ें गई। जैसा भी आपने कहा कि शरीर पर कई निशान थे, किस चीज़ से हमला किया था?
आई डोंट नो, बट उनकी बॉडी कटेड थी। मामी को पेट से 2 हिस्सों में बांट दिया था, और नानी क्या रीशू ने बोला कि उसको गर्दन नहीं दिख रही थी। आगे जब भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा, बट जब बॉडी को लेकर गए हमने देखा तो यस, बॉडी वाज इन पीसेस, दोनों की। दोनों के टुकड़ों में काट रखी थी। टुकड़ों में काट रखा था, 2 पीसेस था, आई डोंट नो। बट अभी जो जितना रीशू ने देखा, क्योंकि ये भी पूरी रात का ड्राइव करके आया था, उसने यही बोला कि मुझे भी फ़ोन पे यही बोला कि मम्मी को कोई पेट से काट गया और नानी की कोई गर्दन काट गया है। तो पता नहीं, अभी जब रिपोर्ट्स आएंगी तभी हमें भी क्लियर होगा कि क्या। किसी पर कोई शक नहीं आपको? कोई भी नहीं होना तो कोई नो नहीं चाहिए, क्योंकि मामी किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती हैं ऐसे। तो शी इज़ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग वीमेन। तो वो पूरा जो फैक्ट्री का काम था वो अकेले सिंगल हैंडेडली सारा डील कर रही थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी अननोन इंसान को घर के अंदर आने दे। हो सकता है कैमरे लगे हैं आसपास यहाँ? कैमरा लगा हुआ है, बट वो 27 के बाद उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी शायद। तो अभी पुलिस ने रिट्राइव कर दिया मेन गेट वाला कैमरा, और ऊपर वाला कैमरा वो चोर ले गए हैं साथ में। ये पूरा हादसा बीती रात का बताया जा रहा है, जहां पर मेरे पीछे मौजूद इस मकान में आप देख सकते हैं कि एक सास बहू की निर्मम तरीके से जो है हत्या कर दी गई। इसी को लेकर कुछ परिजन यहां पर मौजूद थे, जिनसे बातचीत की गई, जानने की कोशिश की गई कि क्या कुछ हुआ था। देखिए, परिजनों ने बताया कि इस मकान में कुल 4 लोग रहा करते थे, सास बहू और उनके 2 पोते। और वो पोते इस वक्त ट्रिप पर गए हुए थे कहीं बाहर, और उसके बाद जब वो वापस आते हैं बीते रात, तो जब वो गेट खटखटाते हैं और कोई भी गेट नहीं खोलता, तो डुप्लीकेट चाबी से वो अंदर दाखिल होते हैं। और जो मंजर वो देखते हैं वो यकीनन आपके भी होश फाख्ता कर देगा। वो देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर उनकी मम्मी और फर्स्ट फ्लोर पर उनकी दादी मृत पड़ी होती हैं। इसके बाद वो और रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। यहाँ पर पुलिस आती है, सुबह से ही पुलिस का आना जाना लगा है। सुबह पुलिस जो है डेड बॉडी को लेकर जीटीबी अस्पताल जाती है। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। परिजनों से बातचीत की गई, जानना चाहा कि किसने किया है, कोई आपसी रंजिश है, किसी से कोई दुश्मनी है, तो ऐसा कुछ भी परिवार को नहीं पता है। अभी किसी भी तरह की जो जानकारी परिवार के पास नहीं है। साथ ही परिवार का ये भी कहना है कि इस मकान में एक डॉगी भी मौजूद था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और वो किसी को भी घर में दाखिल नहीं होने देता था। तो परिवार को ये आशंका है कि हो सकता है कि कोई जान पहचान का व्यक्ति इस घर में दाखिल हुआ हो और उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अभी जो प्राथमिक जांच सामने आ रही है उसमें यह आ रहा है कि जो अलमारियां हैं वो भी खुली पाई गई हैं, यानी कि हो सकता है ये जो डबल मर्डर यहाँ पर देखने को मिला है ये चोरी के मकसद से किया गया हो। लेकिन अभी तक पुलिस ने इन लोगों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया है, इसलिए ये पूरे श्योर नहीं है कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन एक बार को इन्हें यही आशंका है कि चोरी की वजह से इन लोगों ने, यानी कि जो अपराधी हैं हो सकता है वो जान पहचान के हों, और चोरी की वजह से इस पूरे डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। बहरहाल आगे इस मामले को लेकर जो भी अपडेट आएगी सीधी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।